नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीच वेब के एक नए क्लास में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैरियर पाथ कैसा होने वाला है 2026 में। आखिर वो कौन से स्किल हैं जो हमें सीखनी चाहिए अगर हमको हाई सैलरी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। तो वो कौन से स्किल हैं जो एबीएपी में हम सीख सकते हैं, आज हम बात उसी की करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे उन स्किल के साथ कितनी सैलरी इंडिया में हो सकती है। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है कैरियर पाथ इन एसएपी 2026। फर्स्ट थिंक अबाउट एसएपी एबीएपी के बारे में सोचना शुरू करो आप। तो शुरू करते हैं एक कहानी के साथ कि वाई अप स्किल, हमें स्किल क्यों बढ़ानी चाहिए। सही है, अगर आप एसएपी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो कहाँ तक इन्वॉल्व होना चाहिए, आज एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और वो कहानी शुरू होती है गांव के दो लड़कों से जो शहर गए हुए हैं काम करने को। एसएपी सीख रहे हैं सोहन और मोहन। सोहन केवल क्लासिकल एबीएपी पे काम कर रहा है, वो चाहता है कि केवल क्लासिकल ही सीखेंगे, कोर ही सीखेंगे। जबकि मोहन का अलग फंडा है, उसको अलग अलग चीज़ें भी सीखनी है एबीएपी के साथ, क्लासिकल के साथ। तो क्लाउड सीखता है, एआई सीखता है, बीटीपी, फ्यूरी, आरएपी, वो सारी चीज़ें सीखना पसंद करता है। कुछ समय बीतता है, 3 साल 4 साल बीत जाते हैं। और आज के समय में दोनों फिलहाल, जो केवल क्लासिकल सीख रहा था सोहन, आज केवल इन्हांसमेंट करता, रिपोर्ट बनाता, स्मार्टफॉर्म बनाता। जबकि मोहन क्लाउड, एआई, बीटीपी वो सारी चीज़ें कर रहा है और ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। उसको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि समय बदल गया। आज से 15 साल वाला एसएपी नहीं रहा, कहानी वैसी ही हुई। सही है, तो दोनों जो केवल इन्हांसमेंट पे काम कर रहा है और एक ही जगह स्टक है, एक ही कंडीशन में है, और दूसरा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी पे वो काम कर रहा है। तो क्लासिकल एबीएपी एलोन नॉट इनफ। अगर केवल क्लासिकल एबीएपी आप सीख रहे हो तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, जैसे सोहन के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब आगे क्लास में और समझते हैं कि वो कौन कौन से 7 पाथ हैं, 7 स्किल हैं जिनकी हम बात आज करने वाले हैं। सही है, कौन से स्किल पे कितनी सैलरी। पहला स्किल है एसएपी बीटीपी डेवलपर। अगर एसएपी में एबीएपी के साथ बीटीपी डेवलपर बनते हो तो भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ है। एबीएपी याद तो रहा है, ये आप सीख रहे हो, बीटीपी सीखते हो तो भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। उसमें आप क्लाउड, सीएपी, हाना क्लाउड, बीएस, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। अगर आप ये सीख लेते हो तो आपकी सैलरी लगभग 6 लाख से 40 लाख पर एनम हो सकती है इंडिया में। सही है, तो ये चीज़ें सीखो, पहला एसएपी बीटीपी डेवलपर का। नेक्स्ट चलते हैं और दूसरा है एसएपी फ्यूरी UI5। अगर फ्यूरी का डेवलपर आप बनते हो तो भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ तो है ही, साथ में आपको सीखना पड़ेगा HTML, CSS, JS, GUI5 और रो डेटा। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर फ्यूरी डेवलपर बन रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना ही पड़ेगा, सीखना चाहिए, जिससे आपकी सैलरी लगभग 8 लाख से 25 लाख तक की हो जाएगी, ऐसा अनुमानित है अभी इंडिया में। सही है, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है आरएपी डेवलपर। ये तीसरा है। ऐसे नंबर कोई नहीं डिफाइन है कि पहला ये है दूसरा ये है, एक एक करके हम देखेंगे। तो आरएपी डेवलपर, ये अब आप सीखते हो तो सीडीएस आना चाहिए, ओ डेटा आना चाहिए, V4 आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको आती हैं तो सैलरी लगभग 10 लाख से 30 लाख तक हो सकती है पर एनम। ये 10 साल की बात नहीं की जा रही है, हर साल की बात की जा रही है। अगर आपको आता है ये तो आप 10 लाख से 30 लाख तक की सैलरी आपकी हो सकती है। सही है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन डेवलपर। फिर आप अगर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट में जाते हो जहाँ एपीआई के साथ काम किया जाता है तो भी आपकी सैलरी तो अच्छी होगी, साथ में आपको सीखना होगा सीपीआई, एपीआई, रेस्ट, एसओएपी, ये सारी चीज़ें लगभग आपको सीखनी पड़ेगी, जिसके बाद आपकी सैलरी लगभग 12 लाख से 35 लाख तक के हो सकती है। अगर इतना पैसा चाहिए तो आपको सीखना होगा, किस में जाना वो आपको डिसाइड करना है। और नेक्स्ट है फंक्शनल एंड टेक्निकल। अगर आप टेक्निकल बंदे हो, एबीएपी सीख रहे हो
तो और साथ में फंक्शनल की भी जानकारी है, तो भी आपका ग्रोथ बहुत बढ़िया है, जिसमें MM, HD, FICO, PP, WM, HD है, FICO, FI, ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग मॉड्यूल। अगर इसके साथ आपको टेक्निकल आता है तो भी बहुत बढ़िया है, सही है। और सैलरी 35 लाख 12 लाख से लगभग 35 लाख के बीच में हो सकती है, इतनी सैलरी मस्त है यार। फंक्शनल सीख जाओ, अगर टेक्निकल आप हो, ABAP सीख रहे हो तो फंक्शनल आप सीख जाओ। नेक्स्ट चलते हैं AI स्पेशलिस्ट। अगर आपको AI आता है और SAP के साथ AI आने लगा, जैसे आप प्रॉम्प्टिंग कर पाते हो, ऑटोमेशन कर पाते हो AI में, तो भी अच्छा ग्रोथ है, अच्छा पैकेज है। पैकेज दे के शायद दंग रह जाओ आप। 15 लाख से 40 लाख तक की सैलरी हो सकती है अगर आप AI में स्पेशलिस्ट हो और साथ में SAP में भी, दोनों एक साथ आप लेके चल सकते हो। ये बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है आने वाले समय में, अभी भी है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में जाते हो तो भी सैलरी बहुत अच्छी मिल सकती है आपको। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मतलब हुआ इंटरप्राइज डिजाइन। जैसा आपका क्लाइंट है, जैसा मार्केट की मांग है, जैसे किसी क्लाइंट पे आप काम कर रहे हो, अगर उस इंटरप्राइज के हिसाब से, उस फार्मा के हिसाब, जैसे एक फार्मा कंपनी है, उस फार्मा के हिसाब से अगर उसको डिज़ाइन तैयार करके आप दे सकते हो, जिस क्लाइंट पे उसके हिसाब से डिज़ाइन तैयार कर ले रहे हो आप, इतना आइडिया है आपको आर्किटेक्ट का, तो भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। और वो सैलरी लगभग 30 लाख से 60 लाख तक की हो सकती है, जो कि बेहतरीन है, सही है। सीखना चाहिए आपको एक एक करके। और ये सारी अलग अलग स्किल हैं जो आपको SAP में आए तो आपका स्किल पेमेंट, अगर आपको SAP में आता है तो आपका पेमेंट उतना तक हो सकता है। और ABAP में आप हो तो वो है रोड मैप PA। आप कोर्स शुरू करो और AI तक जाओ, कोर ABAP सीखो, फिर DDIC सीखना, फिर OPS, CDS, AMDP, OData, फ्यूरी, RAP, BTP, उसके बाद AI। और हम लोग जो अभी बात करते हैं कोर की ही बात कर रहे हैं, समझे आप। अगर आप चैनल पे हो, पहली बार देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अपने कोर की। आज पेंसिल यहाँ ले लेते हैं, तो हम लोग भी सेम स्टेप यही यूज करेंगे। कोर ABAP सीख रहे हैं, यहाँ से चलेंगे DDIC में, फिर चलेंगे OPS में, फिर चलेंगे CDS में, फिर AMDP, फिर OData के बाद फ्यूरी के बाद RAP, BTP और उसके बाद AI। उसके लिए आपको करना केवल है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो और मज़ा आएगा। ये ग्रोथ ग्लोबल भी और आपके लिए भी, ग्लोबल तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर आप ये सीख लेते हो तो आपके लिए भी बहुत अच्छा चांस है SAP में आपको सरवाइव करने के लिए। कैरियर ग्रोथ का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो वीडियो होगा कि कैसे BTP में अगर जा रहे हो आप तो कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। आज तो बस हिंट था कि उतनी ये चीज़ें सीख लेते हो तो इतनी सैलरी होगी, लेकिन आगे हम लोग हर पॉइंट को, 7 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी क्लासेज हैं, आप ले सकते हो, सही है। यहाँ तो हम लोग बात करेंगे ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। अगर क्लास आज अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जिनको लैंग्वेज का बैरियर है, हिंदी में SAP क्लास नहीं मिलता, तो यहाँ SAP का क्लास पूरी तरह से हिंदी में होगा। SAP ABAP का क्लास आप वहाँ सीख सकते हो, सही है। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलेंगे अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी कि कैसे डोमेन से डेटा एलिमेंट बनाते हैं, जो कि पीछे है। आज कैरियर वाले क्लास में होगी कि BTP के लिए और क्या सीखना होगा। तो एक एक करके ये क्लासेस चलती रहेंगी, प्रैक्टिकल की भी और ये थ्योरी की भी, SAP ABAP की भी और कैरियर ग्रोथ की भी। आगे इंटरव्यू के भी क्वेश्चन देखेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।